नमस्कार, मैं ऋषभ बर्मन कमिंग खबर पे आप सभी का और एक बार स्वागत करता हूं। और अभी मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर में हूँ, बोमडिला में। तो 28 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन निकला था, जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें टोटल 6 पोस्ट था, स्टेनोग्राफर, यूडीसी, एलडीसी करके। तो उसमें जो एप्लीकेंट है उनको कुछ कन्फ्यूज़न था, तो उसी कन्फ्यूज़न को लेकर आज हम जो यहाँ के कंसर्न अथॉरिटी उनसे बात किया, जो कन्फ्यूज़न था। तो उसमें पहला ये था कि कोई एप्लीकेंट मल्टीपल पोस्ट अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो जो हमने बात किया उनसे, उन्होंने कहा आप अप्लाई कर सकते हैं, हर एक उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी मेंशन फ़ी है उसको आप देना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपने दो पोस्ट में अप्लाई किया, 3 पोस्ट में अप्लाई किया, अगर वो दोनों पोस्ट का एग्जामिनेशन एक ही टाइमिंग में या मॉर्निंग या इवनिंग में एक ही साथ होता है, अगर 2 एग्ज़ाम, तो यू कैन ओनली अपेयर फॉर 1 एग्जामिनेशन। आपको अगर मान लीजिए 10 बजे एग्ज़ाम, तो दोनों एग्ज़ाम सुबह का 10 बजे लग रहे हैं, तो आपको एक ही में ही अपेयर कर पाएगा। और दूसरा ये है कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो कंफर्मेशन नहीं है, कुछ मेल में भी कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है कुछ भी कंफर्मेशन के लिए। तो उसका ये है कि अगर आप जब फॉर्म सबमिट करता है तो लास्ट में कहता है यू हैव सबमिटेड योर फॉर्म। तो अगर ये आ गया तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और दूसरा था आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड भी आपका जब डेट फिक्स हो जाएगा, वेन्यू फिक्स हो जाएगा, तो आपका एडमिट कार्ड उसमें ही मेंशन किया जाएगा, आपका मेल में आएगा। तो आप जो भी फॉर्म फिल कर रहा है तो आपका सबसे करेक्ट वाला मेल दीजिए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड वहीं आएगा। और एक कन्फ्यूज़न था एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम वेन्यू। तो एग्ज़ाम वेन्यू ये है कि बोमडिला में ही होगा, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कौन सा लोकेशन में होगा, लेकिन एग्ज़ाम बोमडिला में ही होगा। और एग्ज़ाम डेट का ये है कि अभी एप्लीकेशन 29 मई तक चलेगा, उसके बाद ही जितना एप्लीकेशन आएगा, जितना एप्लीकेंट है, उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि एग्ज़ाम कब रखा जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम सेंटर तो आपका बोमडिला में ही होगा, लेकिन लोकेशन अभी तक कंफर्म नहीं है। और इसके अलावा आप यही है कि जो कंसर्न अथॉरिटी उन्होंने बताया कि आप करेक्ट ईमेल दीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका वहीं ही आएगा। तो इतना ही था कन्फ्यूज़न। थैंक यू।